YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया था। और माता अनसुईया के सामने ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी जिस स्थिति के चलते माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6-6 महीने का बालक बनाया था। गंगा माँ के ऊपर एक समय गौ हत्या का पाप लग गया था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा माँ जब बैकुंठ धाम पधारी और लक्ष्मी माता से कहा कि हमारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है, आप सती हैं और पतिव्रता धर्म का आपसे ज्यादा श्रेष्ठ पालन और कोई नहीं करता है। इस बात को सुनने के बाद जैसे ही लक्ष्मी माता ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और गंगा माँ के ऊपर छोड़ा, लेकिन गंगा माँ के ऊपर से गौ हत्या का पाप नहीं हटा। इसके बाद गंगा माँ ब्रह्मलोक पधारी और ब्रह्मलोक पधारने के बाद माता सरस्वती से कहा कि हमारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है, आप हमें हमारे पाप से अपने सतीत्व के बल पर, पतिव्रता धर्म के बल पर हमें इस पाप से मुक्ति दिला दी। उसके बाद सरस्वती माता ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और गंगा माँ के ऊपर अभिमंत्रित जल को छोड़ा, लेकिन गंगा माँ के ऊपर से गौ हत्या का पाप नहीं हटा। उसके बाद गंगा माँ कैलाश पर्वत पहुंची और माता पार्वती से कहा, हमारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है, आप हमें गौ हत्या के पाप से मुक्त करा दें अपने सतीत्व पतिव्रता धर्म के बल पर। उसके बाद जब पार्वती माता ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और गंगा माँ के ऊपर छोड़ा, लेकिन गंगा माँ को गौ हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। उसके बाद गंगा माँ स्वतः पृथ्वी पर आ गई। जब गंगा माँ पृथ्वी पर आ गई, उसी वक्त नारद जी ने प्रकट होकर कहा, माते, पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक सती हैं, तो आप देवलोक में क्यों भटक रही हैं? तो गंगा माँ ने पूछा कि पृथ्वी पर इतनी बड़ी सती कौन है? तब देव ऋषि नारद ने कहा, अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया से बढ़कर इस समय पृथ्वी लोक में कोई सती नहीं है, ना ही उनसे बढ़कर कोई देवलोक में है। उस समय पृथ्वी पर सूखा पड़ा हुआ था। हर व्यक्ति, जीव जंतु जल की कमी होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान था। उस समय अत्रि मुनि अपनी समाधि में लीन थे और जब अत्रि मुनि ने अपनी समाधि को तोड़ा और तोड़ने के उपरांत अपनी पत्नी से कहा कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, आप हमारे लिए शीघ्र ही जल लेकर आएं। लेकिन अनसुईया माता ने अपने पति को पलट कर जवाब नहीं दिया कि पृथ्वी लोक पे सूखा पड़ा है। वह अपने पति की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत ही कमंडल लेकर जल की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में गंगा माँ की मुलाकात माता अनसुईया से हुई। माता अनसुईया से मुलाकात होने के बाद गंगा माँ ने माता अनसुईया से ही माता अनसुईया के स्थान का पता पूछा। तब माता अनसुईया ने कहा, मैं स्वयं ही अनसुईया हूँ और मैं इस समय अपने पति के लिए जल लेने जा रही हूँ। तब गंगा माँ ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए जल का प्रबंध यहीं पर कर दे रहे हैं। और जैसे ही गंगा माँ ने अपने हाथ में कमंडल लिया और कमंडल के ऊपर अपने हाथ को फिराया, तो कमंडल शीतल जल से भर गया। उसके बाद माता अनसुईया गंगा माँ को अपने साथ लेकर अपने आश्रम पधारी, अपने पति को जल दिया। पति ने जल ग्रहण किया। जल ग्रहण करने के उपरांत गंगा माँ से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब गंगा माँ ने कहा, मुनिवर, मैं गंगा हूँ, मेरे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है और देव ऋषि नारद ने हमें आपके पास भेजा है। आप अपनी धर्म पत्नी से कहकर हमारे ऊपर लगे
गौ हत्या के पाप से हमें मुक्त करा दे। तो जैसे ही ऋषिवर ने माता अनसुईया के लिए आदेश दिया, अनसुईया माँ ने अपने हाथ में जल लिया और जल अभिमंत्रित किया और कहा कि मैंने अपने पति की तन मन धन से परमेश्वर मानकर पूजा की है। मेरा पतिव्रता धर्म यदि महान है तो गंगा माँ के ऊपर लगे हुए गौ हत्या के पाप से इन्हें मुक्ति मिले। और जैसे ही अनसुईया माँ ने गंगा माँ के ऊपर जल छोड़ा तो गंगा माँ के ऊपर जो गौ हत्या का पाप लगा था वो धुएं के समान जलने लगा। जब वह धुआं देवलोक में पहुंचा, वैकुंठ लोक में पहुंचा, तब लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ आपस में विचार करने लगी, ये धुआं किस प्रकार का है। उसी समय नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने जाकर कहा, हे माता, जो पाप गंगा जी के ऊपर लगा था गौ हत्या का, आंच से उसे मुक्ति नहीं मिली, वही पाप को पृथ्वी पर रहने वाली अनसुईया माता ने एक क्षण में हटा दिया है। वही पाप जल रहा है और उसी का धुआं है। इतनी बात सुनने के बाद तीनों देवियों के मन में माता अनसुईया के प्रति ईर्षा हो गई। पृथ्वी लोक में मुझसे बड़ी भी कोई सती है। और उनका सतीत्व भंग करने के लिए तीनों देवियों ने योजना बनाई। और उसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव के गले से एक सर्प को निकाल लिया। उस समय भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे और तीनों देवियां अत्रि मुनि के आश्रम के पीछे एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। उस समय संध्या का समय था। अत्रि मुनि विश्राम कर रहे थे और माता उनके पैर दबा रही थी। अनसुईया माता उनके पैर दबा रही। तीनों देवियां सोचने लगी कि यह मौका इनके सतीत्व को भंग करने के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे ही हम सर्प डालेंगे और सर्प को देखकर अनसुईया अपने पति के पैर को दबाना छोड़ देगी। क्योंकि जब तक पति पत्नी को आदेश ना दे तो पत्नी का धर्म है कि अपने पति के यदि पैर दबा रही है तो पति की अनुमति के बगैर पैर दबाना बंद ना करे। ये सती स्त्री के लक्षण है। तो इसलिए जैसे ही माता पार्वती ने अनसुईया के गले में, जैसे ही माता ने अनसुईया माता के गले में सर्प फेंका, माता के गले में सर्प पड़ने के साथ उन्होंने पति के पैर दबाना बंद नहीं किया और नेत्र बंद करके परमात्मा का स्मरण किया कि यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो ये सर्प हमारे गले में फूलों का हार बन जाए। इतना कहने के साथ ही वह सर्प माता के गले में फूलों का हार बन गया। ये देखकर तीनों देवियां बहुत डर गईं और अपने अपने धाम चली गई। उसके बाद तीनों देवियों ने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से जिद की कि आप पृथ्वी लोक जाकर किसी प्रकार से अनसुईया का सतीत्व भंग करें। भगवान समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पृथ्वी पर आकर साधु का भेष बनाया और साधु का भेष बनाने के उपरांत माता अनसुईया के आश्रम पर जाकर अलग जगा दी। माताम भिक्षाम देहि। माता अपने आश्रम से बाहर आई। बाहर आने के बाद देखा कि 3 साधु हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। तीनों साधुओं का विधिवत आदर सत्कार किया, जलपान कराया। उसके बाद माता अनसुईया ने तीनों देवों से भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। तब साधु के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, हम भोजन ग्रहण करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। माता ने कहा, आपकी कौन सी शर्त है? तब तीनों देवों ने कहा कि यदि आप हमारे लिए जो भोजन बनाएं निर्वस्त्र होकर, बिना किसी लाज शंका के। अनसुईया माता ने अपने नेत्र बंद करके जब देखा
तो ऋषि रूप में तीनों देवों को पहचान लिया। माता समझ गई त्रिदेव हमारा उद्धार करने के लिए आए। माँ ने कहा ठीक है, हम आपके लिए निर्वस्त्र होकर ही भोजन बनाएंगे। अनुसुईया माता ने अपने हाथ में जल लिया और जल अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा तो तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन गए। और उसके बाद माता अनुसुईया ने निर्वस्त्र होकर भोजन बनाया। भोजन में खीर बनाई थी और चम्मच से तीनों बच्चों के मुख में खीर का भोग लगाया, उन्हें खीर ग्रहण कराई। इधर जब तीनों देव अपने अपने स्थान नहीं पहुंचे तब तीनों देवियों को शंका हुई और तीनों देवियों ने आकर जब अत्रि मुनि के आश्रम में देखा तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बनकर माता अनुसुईया के आंगन में पालना में झूल गए। उसके बाद तीनों देवियां माता अनुसुईया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बहुत विनती की, लेकिन माता अनुसुईया ने तीनों देवियों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की दया नहीं की। तीनों देवियों से कहा कि आपके पति पालने में लेटे हुए हैं, झूल रहे हैं, आप अपने अपने पति को उठा लो और ले जाओ अपने साथ। तब तीनों देवियां सोचने लगी यदि हम बच्चे के रूप में अपने पति को ले जाते हैं तो बदल भी सकते हैं, और दूसरी बात इन्हें बड़ा होने में समय लगेगा। ये बात सोचकर तीनों देवियां अपने अपने लोग चली गई। लेकिन इधर समय काफी बीत गया, 4 या 5 महीने का समय हो गया। उसके बाद अत्रि मुनि अपने तीर्थ यात्रा से वापस आए और वापस आकर उन्होंने देखा कि उनके आंगन में 3 बालक पालने में झूला झूल रहे। उसी समय तीनों देवियां माता लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती पुनः मुनि की कुटिया में पधारी और मुनिवर के चरणों में गिरकर विनती की कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये तीनों हमारे पति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता से कहकर हमें वापस दे दीजिए। मुनिवर ने माता अनुसुईया को आदेश दिया कि तीनों देवियों को परेशान ना करें, इनके पति इन्हें पति के रूप में वापस कर दें। उसके बाद माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करने के साथ तीनों देव अपने अपने रूप में आ गए। उसके बाद जब देव चलने लगे, तीनों देव त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों के साथ में, तो माता अनुसुईया रोने लगी। कहा इतने दिन तक हमारे आंगन में आप बालक बनकर रहे, अब हमें संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से जो पुत्र माता अनुसुईया को प्राप्त हुआ था उसका नाम दत्तात्रेय था। दत्तात्रेय भगवान को श्री हरि विष्णु का ही रूप माना जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से माता अनुसुईया के यहाँ पर चंद्रमा ने जन्म लिया था। फिर भगवान के आशीर्वाद से माता अनुसुईया को जो पुत्र हुआ था वह दुर्वासा ऋषि थी। इस प्रकार से तीनों देव के अपने अपने आशीर्वाद से माता अनुसुईया को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, दत्तात्रेय महाराज, चंद्रमा और दुर्वासा जी। तरह से माता अनुसुईया के सामने इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। तब माता अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तीनों देवों को 6-6 महीने का बालक बना लिया था। तो यही थी माता अनुसुईया, अत्रि मुनि, गंगा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता।